कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब 10 पार्टनर है तो 10 की कंसेंट, 10 के 10 जब हाँ बोलेंगे तभी हम कोई नया पार्टनर एडमिट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है कि 10 में से सिर्फ 4 भी हाँ बोलेंगे तो एडमिट हो जाएगा, तो वो मानेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा जो ये बोलता है। ठीक, ये बातें हमेशा याद रखनी है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब कभी भी दिया नहीं जाएगा, 0 होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा 6% होगा। इससे ज़्यादा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन अगर नए पार्टनर का करना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट हमें चाहिए होगी। ठीक, फिर ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, मतलब आप जो पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसको जाके रजिस्टर कराना। रजिस्टर कराना मतलब लीगली कोर्ट से जाके उसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोर्ट केसेस वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आसानी हो। दूसरी बात, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर मतलब जिसकी एज 18 ईयर्स से लेस है, मतलब एज इज़ लेस देन 18 ईयर्स। जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, क्या उसको पार्टनर की तरह एडमिट कर सकते हैं? हाँ, उसको पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब सारे के सारे पार्टनर्स हाँ बोलेंगे तभी बना सकते हैं। दूसरी बात, विल शेयर ओनली प्रॉफिट्स, नो लॉसेस। जो माइनर होगा ये सिर्फ प्रॉफिट्स शेयर करेगा, फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा। तीसरा बात, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? मतलब फ्यूचर में अगर पार्टनरशिप फर्म डूब रही है तो जितने भी लोगों से लोन लिया है वो चुकाना है, बैंक से जो उधार लिया है वो चुकाना है। तो कैसे चुकाएंगे? पहले तो फर्म का जितना पैसा है वो दे देंगे, फिर पार्टनर्स के पास जितना पैसा है वो दे देंगे, और फिर भी पैसे कम पड़े तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी दे देंगे। पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी भी हम जाके बेच के देना पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात मैंने बताया, डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हम उसी रेट से देंगे, लेकिन अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो नहीं देंगे। या अगर फर्म को प्रॉफिट कम हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 50,000 देना और फर्म को प्रॉफिट सिर्फ 30,000 का हुआ तो सिर्फ 30,000 दे सकते हैं। ठीक, अपनी जेब से या लोन लेके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का केस बिल्कुल अलग है। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें हमेशा इसको देना ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके।